अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ, इसका जवाब भी कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आपको देना होगा। जो पैसे के बदौलत गाय घाट विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, 10 दिन से उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वर्करों को भर करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके हम टिकट हड़प लेंगे। ये जब प्रसारित हुआ, मुजफ्फरपुर के गायघाट में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल, एक दूसरे में घमासान, चली कुर्सियां। मुजफ्फरपुर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाई स्कूल के मैदान में गुरुवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी। सभी नेता मंच पर उपस्थित थे। इसी बीच जैसे ही मंच से संबोधन शुरू हुआ कि कार्यकर्ता सम्मेलन कब बवाल में बदल गया। जदयू नेता प्रभात किरण और लोजपा रामविलास की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह, जो कि वैशाली की सांसद वीणा देवी व जदयू की एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी हैं, दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से समर्थकों के बीच इतनी तेज बहस हुई कि बाद में स्थिति भगदड़ की स्थिति हो गई और तो और कुर्सियां भी चलने लगी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुई। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह ने जदयू प्रत्याशी प्रभात किरण के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में विघ्न डालने की कोशिश की गई है और एमएलसी दिनेश सिंह पर कुर्सियां चलाई गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब इसका जवाब गायघाट की जनता देगी। वहीं जदयू की भावी प्रत्याशी प्रभात किरण ने कहा कि लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं ने बाहरी भगाव का नारा दिया है। इसी को लेकर दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया और एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई गईं, जिसमें कई कुर्सियां टूट गईं। वहीं वैशाली की सांसद वीणा देवी ने कहा कि कोई बाहरी नहीं है, मैं भी यहाँ की विधायक रही हूँ, अभी मेरी बेटी चुनावी मैदान में होगी। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। कहेंगे आप सब एनडीए की नियत और नीतियों से भली भांति जानकारी आपको है। कभी भी आज तक इतिहास है इस बिहार की धरती पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, एनडीए के किसी भी सम्मेलन में और कार्यक्रम में इस तरीके का उत्पात और इस तरीके की धक्का मुक्की और ये दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 23 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हूँ। ये सब साजिश की गई थी, एनडीए कार्यक्रम को धूमिल करने का, बदनाम करने का ये साजिश की गई थी और ये साजिश जो हुई है इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक महिला को स्टेज पे मंच पे प्रभात किरण जी ने धक्का दिया है, इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ, इसका जवाब भी कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह के दौरान जो है कुछ मामला भी सामने आया है, क्या कुछ मामला कि कुछ लोग हैं जिला के माफिया जो पैसे के बदौलत गाय घाट विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। 10 दिन से उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वर्करों को भर करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके हम टिकट हड़प लेंगे। तो ये जब प्रसारित हुआ बातें, तो
कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारी राजनीतिक जमीन को कोई हड़पना चाहता है पैसे के बदौलत, तो उसी के खिलाफ आक्रोश पनपा। बावजूद सब कुछ ठीक था, एमएलसी दिनेश सिंह जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया, तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो निश्चित रूप से कहीं जाकर के किसी राजनीतिक जमीन को कब्जा करना चाहिएगा तो आक्रोश तो पनपबे न करेगा। और आज के एनडीए के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने 2 संदेश दिया है। पहला कि गाय घाट का जो विधायक होगा वह बाहरी नहीं होना चाहिए, गाय घाट का बेटा होना चाहिए, गाय घाट की बेटी होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो। मैं नहीं कहता कि हम ही को बनाए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, गाय घाट का बेटा होना चाहिए। और दूसरा, जिसने संगठन में 5 वर्ष काम किया है, जिसने गाय घाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम किया है, उनके साथ रहे हैं, वैसे लोग उम्मीदवार होने चाहिए। बाहरी धन पशु को अगर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो गाय घाट की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धोखा से जीत गए थे। 2010 में लहर था, कुत्ता के गला में नीतीश कुमार टिकट बांध देते थे, जीत जाता था। अब तो लड़ाई है, तो लड़ाई में कोई धन पशु नहीं जीत सकता है। 2015 में इसी धरती पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, हमारे पिताजी ने उनको धूल चटाने का काम किया था यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। इसलिए हम लोग एकदम एकजुट हैं। निश्चित रूप से गाय घाट का बेटा ही गाय घाट का एमएलए।